श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का जो यह वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही खास और विशेष होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 11 नवंबर को शनिवार के दिन शिव चतुर्दशी यानी कि नरक चतुर्दशी का बहुत ही पवित्र संयोग बन रहा है। देखिए, कार्तिक महीने की मासिक शिवरात्रि एक ऐसा दिन जिस दिन किया गया कोई भी उपाय आपको 100% फल प्रदान करता है। देखिए, यदि आपके घर में धन की बहुत अधिक कमी रहती है, आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करें, आपका जो व्यापार है वह अच्छे से चले, आपकी जो नौकरी है वह अच्छे से चले, नौकरी में पदोन्नति हमेशा होती रहे, घर में किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी न रहे, सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे, घर में कभी भी क्लेश न हो, तो शनिवार की इस मासिक शिवरात्रि पर आपको मात्र 1 बूंद घी वाला ये चमत्कारी उपाय अवश्य करना है। आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी, हमेशा आपके जीवन में उन्नति होती रहेगी। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको इन उपायों को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में जानेंगे। ये तीनों ही महा उपाय आपके जीवन के सारे संकट और सारी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले महा उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के माध्यम से आपकी जो बड़ी से बड़ी मनोकामना है जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पाई हैं, वह महादेव की कृपा से परिपूर्ण होगी। कार्तिक मास की विशेष मासिक शिवरात्रि का संयोग है, तो आपको इस उपाय को करने से नहीं चूकना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र थोड़ा सा शुद्ध घी लेना है। घी आप मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम ले सकते हैं। इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र भी लेनी है। बेलपत्र को लेते समय आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। यदि बेलपत्र आपको नहीं मिल पाती हैं तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, घी का उपाय मासिक शिवरात्रि पर करने से इससे आपके जीवन का जो दुर्भाग्य है वह दूर होता है, यानी कि आपके जीवन में जितने भी संकट और कष्ट चल रहे हैं वह सभी दूर होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने चीटी उंगली के पास वाली उंगली अनामिका उंगली में थोड़ा सा ये शुद्ध घी लेना है और इस घी को आपको बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पत्ती होती है और बेलपत्र की जो चिकनी साइड है उस पर आपको घी का लेपन कर देना है। केवल आपको बीच वाली बड़ी पत्ती पर ही इस घी का लेपन करना है। देखिए दोस्तों, बेलपत्र को इस प्रकार से तैयार करने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए अब आपके पास जो एक बेलपत्र है उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे जीवन में धन से जुड़ी समस्या बहुत ही अधिक चल रही है, जीवन में जो समस्याएं हैं वह लगातार बनी हुई हैं, आपको जो अपने कार्य हैं उनमें सफलता नहीं मिल पा रही है, यानी कि आपकी जो भी परेशानियां हैं उन्हें आपको महादेव से दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। और ये जो एक बेलपत्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखिए, बेलपत्र को किस प्रकार से समर्पित करना है। बेलपत्र के जिस भाग पर आपने घी का लेपन किया है वह जो भाग है भगवान शिव के शिवलिंग से स्पर्श रहेगा और इसकी जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से यह बेलपत्र आपको समर्पित कर देनी है। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कार्तिक मास की इस पवित्र मासिक शिवरात्रि पर कर लेता है उसके जीवन से सारे दुर्भाग्य को हमारे महादेव दूर कर देते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपको नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आप बहुत अधिक मेहनत करते हैं, प्रयास बहुत अधिक करते हैं, इंटरव्यू के लिए आपने बहुत अधिक कड़ी मेहनत की है, लेकिन फिर भी आपको अभी तक नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पाई है, चाहे प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी हो, या फिर आपका ऐसा कोई भी कार्य है जो अटक रहा है, परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो कार्यों को सिद्ध करने के लिए कार्तिक मास की इस पवित्र शिवरात्रि पर यह चमत्कारी उपाय आपको करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र थोड़ा सा लाल चंदन लेना होगा और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा
पीला चंदन भी लेना होगा, यानी कि आपको लाल चंदन भी लेना है और पीला चंदन भी आपको लेना है। और इसी के साथ में आपको 5 बेलपत्रियाँ लेनी है जो कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के पात्र के अंदर लेना है और इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है, इससे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को इस मासिक शिवरात्रि पर कर लेता है उसे निश्चित ही अपने कार्यों में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो थोड़ा सा लाल चंदन है, थोड़ा सा पीला चंदन है, उनमें आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला करना है। अब सबसे पहले आपको अपनी चीटी उंगली के पास वाली उंगली, अनामिका उंगली होती है, उसमें आपको लेना है लाल चंदन। और लाल चंदन की आपको 7 बिंदियाँ माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है, जो कटी वाला भाग होता है, उसके चारों तरफ आपको केवल लाल चंदन की 7 बिंदियाँ लगानी है। सामने आपको दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको 7 बिंदियाँ कटी वाले भाग के चारों तरफ लगानी है। और जो आपके पास पीला चंदन है, उसकी 5 बिंदियाँ आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगानी है। सामने आपको एक एक बात स्पष्ट रूप से बताई जा रही है, इसी प्रकार से आपको यह बिंदियाँ लगानी है। अब दोस्तों, आपके पास जो 5 बेलपत्रियाँ हैं, उन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर एक एक करके समर्पित करनी है। प्रत्येक बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होगी और इसकी डंडी आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको यह 5 बेलपत्रियाँ एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से शिवलिंग पर 12 बिंदियाँ लगाता है और एक एक बेलपत्रियाँ अपना नाम और अपने गोत्र को बोलते हुए समर्पित करता है, जिन भी कार्यों को उन्हें सिद्ध कराना है उन कार्यों को महादेव 1 से 2 महीने के अंदर ही परिपूर्ण कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये चमत्कारी उपाय भी करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, आप सभी को एक बात जान लेनी चाहिए कि जो नरक चतुर्दशी होती हैं, वह अकाल मृत्यु के भय से भी हमें मुक्ति दिलाती हैं। जीवन में यदि आपके गुप्त शत्रु हैं जो आपका भला नहीं चाहते हैं, जो आपके कार्य सिद्धि से जलते हैं, तो उन लोगों का भी इस उपाय के माध्यम से क्षय होने वाला है। साथ ही साथ ये जो काली मिर्च हैं, आपके घर की सारी नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी को दूर करेगी। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 7 काली मिर्च लेनी है। देखिए, काली मिर्च को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। देखिए, यह उपाय आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उन्हें दूर करेगा। कोई भी गलत शक्ति यदि आपके परिवार में है जो आपके परिवार पर बहुत ही अधिक बुरा प्रभाव डाल रही हैं, तो उसे भी दूर करेगा। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 7 काली मिर्चें हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इन काली मिर्चों को सबसे पहले तो आपको अपने घर के प्रत्येक कोने में, प्रत्येक कमरे में लेकर के इन्हें आपको घूम जाना है। और इन काली मिर्च को आपको अपने घर में घूमते हुए लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। और आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे घर की जितने भी नकारात्मक एनर्जी हैं, नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वह सभी दूर हो। ऐसे शुभ भाव के साथ आपको ये जो काली मिर्चें हैं अपने पूरे घर में लेकर के घूम जाना है और अंत में आपको अपने घर के दक्षिण कोने में आ जाना है और आपको एक माटी का दीपक लेना है। उसमें आपको ये जो काली मिर्चें हैं इन्हें डाल देना है। उस दीपक के अंदर कुछ आपको कपूर के टुकड़े डाल देना है और इन काली मिर्चों को आपको अपने घर के दक्षिण कोने में रख करके जला देना है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को करने मात्र से आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह सभी दूर होगी और जो भी बुरी शक्तियाँ आपके घर में हैं वह सभी भी दूर होगी। इसीलिए आपको यह उपाय इस विशेष चतुर्दशी पर करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको शनिवार की मासिक शिवरात्रि और नरक चतुर्दशी पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।